Rodrigo Díaz. Cien Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada. स्पेनिश हिस्ट्री में जी एक कैरेक्टर है अल-सिद। अल-सिद जो था वो एक इस वक्त स्पेन की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है, उनका स्पेनियर्स का हीरो है। लेकिन इसका अगर क्रिटिकल जायज़ा लिया जाए तो अल-सिद कौन था? अल-सिद एक मोस्ट वेल नोन पर्सनालिटी जिसका जिक्र रिकॉन्क्विस्टा के अंदर भी आता है। अल-सिद जो था एक ही वाज अ नाइट, अल-सिद वाज अ मर्सनरी, अल-सिद वाज अ वॉरलॉर्ड जो कि मर्सनरीज थे, पैसा लेके काम करते थे। तो ये मिस्टर अल-सिद भी वही काम करते थे। इसकी अपनी छोटी सी मलेशिया थी, आर्मी थी, लेकिन इसके जो आर्मी के मलेशिया के लोग थे इतने इसके साथ वफादार थे, अगर तो वो इनको कहे ना कि तुम जहन्नम में या आग के अंगारों पे भी लौट जाओ तो वो उस पर भी लौटने के लिए तैयार होते थे। इतने निडर और बहुत ही बहादुर, और ये खुद अल-सिद बहुत बहादुर जंगजू किस्म का एक इंसान था जिसने बहुत सी जंगें लड़ी। इसका पूरा नाम था जी रोड्रिगो डियाज डी वेवार अल-सिद, और तकरीबन जब करतबा क्रम्बल हो रहा था, टुकड़े टुकड़े हो रहा था, तो 1043 में अल-सिद की पैदाइश होती है। वहाँ से ये कुछ जंगी फ़नून सीखता है और फिर अपनी एक एंटिटी कायम करता है। अच्छा, याद रखिए कि कभी भी इसने अपने आप को किंग नहीं बनाया। एक क्वालिटी इसकी थी कि हमेशा इसने कभी मुसलमान किंग के लिए काम किया, जैसा कि टोलीडो के ताइफा के लिए मुसलमानों के लिए लड़ा अगेंस्ट क्रिश्चियंस। फिर क्रिश्चियंस ने इसको हायर कर लिया, किंग अल्फांसो के साथ सांचो के ख़िलाफ़ ये लड़ा। फिर इस तरह से कुछ इख्तलाफात इसके हो गए कि अल्फांसो के साथ एक मुहिम पर ये वक्त पर पहुंच नहीं सका या किसी वजह से जानबूझकर नहीं पहुंचा, तो इस पे इसको कास्टेल की सरजमीन और लियोन की सरजमीन से बेदखल कर दिया गया। तो अल-सिद जाकर वेलेंसिया को अपना ताइफा बना लेता है, अपना किंगडम बना लेता है, अपनी एक हुकूमत वेलेंसिया में कायम कर लेता है। तो तकरीबन 10, 15, 20 साल तक ये कायम रहती है। और इसके जो बच्चे हैं उनकी शादियां ये बड़े बड़े ख़ानदानों में करता है, नोबेलिटीज़ में, जो नोबल लोग उस वक्त के होते हैं। तो इस तरह से किंगडम ऑफ ज़ारागोज़ा, तो जिस वक्त इसको बेदखल किया जाता है किंग अल्फांसो की जानिब से, तो ये किंगडम ऑफ ज़ारागोज़ा जो कि रूल किया जाता है अल-मुंतमिद वहाँ का एक किंग होता है। तो अल-मुंतमिद के साथ ये काम करता है और तकरीबन 15-20 साल उसकी मुसलमान किंग के अंडर ये काम करता है और बड़ी वफादारी दिखाता है। तो इसकी ये खूबसूरती कि अगर क्रिश्चियंस के साथ काम करता है तो उनका वफादार, मुसलमानों के साथ काम करता है तो उनका वफादार। इसीलिए इसको अल-सिद जो है, अब ये स्पेनिश में ELCID हो गया, लेकिन अरब ने इसका नाम बेसिकली अल-सिदी रखा था, सिदी यानी कि बहुत ही बहादुर। मोर्स ने इसको ये नाम दिया। Among our people, we have a word for a warrior with the vision to be just and the courage to be merciful. We call such a man El Cid. From the blood and conflict of medieval Spain came the greatest hero of all time. जब 1097 में 1097, हम श्योर 97 इसको कहते हैं, 1097 में अल-मुराविज़ आए तो यूसुफ बिन तफशीन को इसने बड़ा टफ टाइम दिया। उस वक़्त वेलेंसिया की और इस सरजमीन को इसने हिफाजत की और बड़ी जानदारी के साथ ये लड़ा और इन्होंने अल-मुराविज़ को पीछे की तरफ धकेल दिया। और ये स्पेनिश हिस्ट्री में इस तरह मशहूर हुआ, और मेरे नज़दीक जो मैंने रिसर्च की है कि वो खामखा का ही मशहूर हुआ, हालांकि उसको ये अपना हीरो मानते हैं। मतलब क्या हीरो मुसलमानों के साथ भी था, इनका हीरो क्रिश्चियंस के साथ भी, इनके अपने साथ भी था। जब उसकी अपने इंटरेस्ट आते थे वो पैसा लेके मुसलमानों के लिए काम करता था। मतलब ये कैसा हीरो है जो मुस्लिम किंगडम्स के लिए भी कॉल किया। आप इसको सर्च कीजिए, आपको ब्रिटानिका पे मुख्तलिफ जगह पे हकीकत मिलेगी, जो कि किसी के लिए भी काम कर सकता था, लेकिन मशहूर हुआ। और इस वक्त लैटिन अमेरिका में, जो कि स्पेनिश जो थे मुसलमानों को कहते हैं ना जी, जो उन्होंने हम पे कब्ज़ा कर लिया, इन्होंने बाद में क्या किया था, इन्होंने जाके मैक्सिको पे और पूरे लैटिन अमेरिका पे कब्ज़ा कर लिया। तो लैटिन अमेरिका में जिस वक्त चिली के नेशनल एंथम के सेकंड स्टेंजा में अल-सिद का नाम आता है। अब सोचिए कि कितना मशहूर, जैसे भी हो गया, मशहूर हुआ कि उनके नेशनल एंथम में अल-सिद का जिक्र किया जाता है। और इनको जो है वो
स्पेनिश वॉर ऑफ अपनी जो चिलियंस हैं अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सन ऑफ अल्सिद स्पेनिश को कह के बुलाते हैं, ओ सन ऑफ अल्सिद। सो स्पेनिश जो लोग हैं जी, दे कंसिडर अल्सिद मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर हु नेवर ट्राई टू मेक हिमसेल्फ अ किंग बट फाउंडेड allies with many kings which could be Christian or Muslim kings. He accepted authority of others on him but never declared him as a king. Always इसने अपनी लॉयल्टी और सिंसेरिटी जो थी उन अपने मालिक को, मालिक ही थे इसके जो बनते थे, उनको शो की, उनको दिखाई। He honored the oaths and kept his promises. ये तारीख़ में आता है और इसलिए इसको अरब मुल्कों में आज भी अल्सद और मोर जो थे से बहुत इम्प्रेस थे और इसको इसलिए उन्होंने अल्सद का टाइटल दिया। और आज भी कई जो अरब मौर्रिख हैं वो इसको बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तो रिकॉन्क्वेस्टा जी, लियोन, कास्टेल, नावरे, अरागोन मिल के इन्होंने आखिर में फर्डिनेंड, आपने वो ड्रामा देखा होगा जो पीटीवी पे चलता होता था पुराना, किंग फर्डिनेंड और इज़ाबेला। तो इज़ाबेला जो थी वो लियोन की और कास्टेल की, और किंग फर्डिनेंड लियोन, इन्होंने मिल के फिर यूनिफाई कर दिया उसको, कास्टेल एक बन गया। पुर्तगाल का अलहदा से एक क्याम ऑलरेडी हो चुका था, आप मैप्स में देख सकते हैं कि किस तरह से पुर्तगाल आहिस्ता आहिस्ता अपना एक पूरा मुल्क बन गया। इस तरह से तकरीबन जी 30 मुस्लिम ताइफा किंगडम्स बने जिसके मुख्तलिफ नाम आए हैं, जो अल्पोंटा, अल्बार्सियन, हुरेला, मोरन, दीनिया, अलगाव, निबेला, रोंडा, बाटाजूज, कारमोना, सेवेले, कर्तबा, मुर्सिया, अल्मीरिया, मालागा, ग्रेनाडा, वेलेंसिया, टोलीडो, ज़ारागोज़ा एंड टॉर्टोज़ा। और याद रखिए कि एक वक्त में जो बार्सिलोना था ये ताइफा नहीं बन सका था, लेकिन ये जो टॉर्टोज़ा, टैरागोना, ये एक नाम आता है। तो ये शुरू ही में 825 में बार्सिलोना को जो है काउंट ऑफ बार्सिलोना ने मुसलमानों के कब्जे से छुड़वा लिया था। Open the gates! For God, Alfonso and for Spain! God, Alfonso and Spain!